सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 293, 294 सुनेंगे। प्रिय भक्तों, मैं प्रतिदिन रामायण के पाठ के साथ साथ समय समय पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देती रहती हूँ। आप अधिक जानकारी के लिए वहाँ जाकर देखें। सियावर रामचंद्र की जय। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। रामा सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आयसु देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नैन भरी बारी, बोले भर तु धीर धरी भारी। भूप्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी यह सुनकर पुलकित श्री हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिक आदि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू। शिशु सेवक आयशु अनुगामी, जानी मोहि सिख देइए स्वामी। इन चौपाइयों का अर्थ है, विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहाऊँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य को पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। इन चौपाइयों का अर्थ है, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते, और वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। राखी राम रुख धर्म बरतु, पराधीन मोहि जानी। रामा पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहिचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह
पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है वह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। इन चौपाइयों का अर्थ है तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजु। रामा कह ससोच सुर राजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिली। नाही तभयउ अकाजु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सियावर रामचंद्र की जय।